अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा। होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल। होगा आपका सारा जहां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल क्विज शो छू लो आसमां में। और आसमां तक चलने के सफ़र में मैं हूं आपका हमसफ़र रुपेश। मित्रों, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो महान शिक्षाविद भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कहा करते थे कि राष्ट्र का निर्माण संसद में नहीं बल्कि क्लासरूम में संभव है, क्योंकि वहाँ ही बच्चे केवल पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि गढ़ते भी हैं। न केवल शिक्षित होते हैं बल्कि दीक्षित भी होते हैं। न केवल क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं लेकिन उनके अंदर क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं। और जब ये सब होता है विद्यालय में, तभी एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि जो आज के विद्यार्थी हैं वही राष्ट्र को एक सुंदर दिशा और दशा देते हैं। आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि आज विभिन्न प्रांतों से हमारे बीच पार्टिसिपेंट्स पधारे हुए हैं। आइए पहले उनसे परिचित होते हैं, अपने कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत करते हैं। टीम सत्या। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा सोनी है, मैं पंजाब से हूँ और मुझे टीचिंग लाइन बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है, मैं यूके से हूँ, मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ मोटवानी है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ और मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक राज पुरोहित है और मैं राजस्थान से हूँ, मुझे स्केच बनाना बहुत पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इशिता है, मैं इंदौर से हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलना और गाने गाना बहुत पसंद है। Hello everyone, my name is Ashri Roy and I'm from Assam and I like to read books. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को यहाँ इस मंच पे पाके बेहद खुशी हो रही है। अलग अलग स्थानों से आप सब आए हैं, यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हो? सुंदरा? नहीं, कोई नहीं हुई। आते हुए क्या एंजॉय करते हुए आए या मन में था कि एक नए क्विज शो में जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा? क्या था मन में? एक्साइटेड थे, कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपको बहुत कुछ नया सीखने को यहाँ मिलेगा। शिवा, कैसी रही आप लोगों की यात्रा? आते समय ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन आते समय काफी तैयारी की थी इसके लिए। जी जी जी, चलिए, जीत के जाना है, ये मन में जज्बा तो रहता ही है, उत्साह रहता है। बहुत सुंदर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। सत्यम, कैसी रही आप लोगों की यात्रा? क्या खास तैयारी की? और क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल क्विज शो है, तो क्या मन में कुछ ऐसा था कि पता नहीं वहाँ क्या पूछा जाएगा स्पिरिचुअल क्विज शो में? मन में क्या भाव थे आते हुए? हम यहाँ पे आने से पहले बहुत उत्साह थे और हम बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कुछ कोई नया सीखने को मिलेगा हमें। चलिए, आप सब लंबी यात्रा करके आए हैं और एक नया शो है जिसमें आप लोगों को सचमुच नई नई चीजें मिलेंगी। तो मन के इस उत्साह को, उमंग को बनाए रखिएगा और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं कि आप सभी यहाँ से विजयी होकर के जाएं। और आप लोग को बता दूं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। एक टीम होती है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, लेकिन बाकी के जो टीम होते हैं उनके भी हाथ भरे हुए होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हमें जो बुद्धि में हमारी नई नई सुंदर ज्ञान की बातें आती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ आप सब इस खेल को खेलिएगा। और मित्रों, आप जानते हैं कि हम अपने इन पार्टिसिपेंट्स के साथ 4 राउंड खेलते हैं, जिनमें से पहला राउंड बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जो मूल्यों पर आधारित है। मेरे मूल्य मेरी पहचान। कहीं एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन ये थी कि व्यक्ति अपने संस्कार
और व्यवहार से ही जाना जाता है। बाकी अच्छी अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बहुत सारी अच्छाइयां चारों तरफ बिखरी हुई हैं। आवश्यकता है उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में लाने की। हम बहुत सहज भाव से दूसरों को कह देते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, या लोगों को, अफसरों को ईमानदार होना चाहिए। कहते तो हम जरूर हैं, लेकिन क्या हम स्वयं को देखते हैं कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को कहां तक ला पाए हैं? जब हर एक ये करेगा तो जरूर समाज सुंदर और श्रेष्ठ होगा। और चूंकि आज हमारे बीच विद्यार्थी हैं, आइए चल के जानते हैं कि इनके मन में मूल्यों को लेकर क्या है। टीम सत्यम, कौन सा ऐसा मूल्य है, जैसे राउंड का हमारा नाम ही है मेरे मूल्य मेरी पहचान, आप कौन से मूल्य को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? ईमानदारी को। ईमानदारी को, बहुत सुंदर। आप ईमानदारी को अपने जीवन में लाना चाहती ताकि दूसरे भी ये कहें कि हाँ प्रीति जी बहुत ईमानदार हैं, राइट? चलिए, बहुत सुंदर। शिवम, कौन सा मूल्य आपको बहुत आकर्षित करता है? पवित्रता। पवित्रता आकर्षित करती है, तो आप पवित्र जीवन के द्वारा दूसरों को भी पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। पवित्रता ही क्यों? अपनेपन की फीलिंग आती है, जैसे कोई झगड़े नहीं होते उसमें, सिंपल लाइफ रहती है। बहुत सुंदर। सुंदरम, मैं धैर्यता को अपने जीवन में अपनाना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम धैर्य हैं तो हम किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहजता से पार कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। बहुत सुंदर। धैर्यता है तो बहुत सारे गुण हमारे जीवन में आते चले जाते हैं। चलिए, अलग अलग मूल्यों को आपने अपनी पहचान बनाने की बात कही है। यूं तो सभी मूल्यों का जो हमारे जीवन में समावेश हो तो जीवन बहुत सुंदर खुशबूदार गुलदस्ता बन जाएगा, और हम चाहेंगे कि ऐसे सुंदर मूल्यों से आपका जीवन सजा सजाया रहे। चलिए, इसी सुंदर बात के साथ पहले राउंड की शुरुआत आप लोगों के साथ करते हैं, और उसके नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें हर टीम से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको दिए गए ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। आप यदि सही उत्तर 10 सेकेंड के अंदर नहीं दे पाते हैं तो आपका जो प्रश्न है वो आपकी साथी टीम को पास कर दिया जाएगा, और यदि वो टीम सही जवाब देती है तो उनको 10 गुण की प्राप्ति होगी, और यदि आप सही उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों के तो आपको 20 गुण की प्राप्ति होगी। गलत जवाब देने के लिए कोई भी अंक आपके नहीं काटे जाएंगे, और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया जाएगा। टीम सत्यम, पहला प्रश्न रहा आपके लिए ये, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, इस कथन में कौन से मूल्य की कमी है? आपके ऑप्शन हैं ए नम्रता, बी सहनशीलता, सी परोपकार, या फिर डी सहयोग। सहनशीलता। सहनशीलता, बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम सत्यम आपने, और पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। सहनशीलता यदि नहीं है तो हम टिट फॉर टैट की नीति अपनाते हैं कि किसी ने 1 पत्थर मारा, हम 2 पत्थर मारेंगे, 2 मारते हैं तो वो 4 मारता है, और ये सिलसिला चलता ही जाता है और कहीं इसका अंत नहीं है। इसीलिए यदि हम संसार में शांति और प्रेम चाहते हैं, सहनशीलता को अवश्य धारण करें। सुंदर जवाब, 20 गुण। शिवम, आपके लिए अगला प्रश्न, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध रखने के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं ए हट, बी गुस्सा, सी स्वीकृति, या डी चापलूसी। स्वीकृति। सी स्वीकृति, पक्का? जी हाँ। बिल्कुल सही जवाब टीम शिवम आपका। आपने भी 20 गुण अर्जित कर लिए हैं, क्योंकि ऑप्शन जो दिए गए थे आपको उसमें से 3 तो गुण है ही नहीं, न हठ गुण है, न गुस्सा गुण है, और न ही चापलूसी गुण है। गुण है स्वीकृति, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें। कई बार होता है कि यदि व्यक्ति हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, और वहां संबंधों में खटास आ जाती है। इसीलिए कोई कैसा भी है, किसी में कमी भी हो सकती है, अच्छाइयां भी हो सकती हैं, जो जैसा है एक्सेप्ट करो। इससे प्यार बढ़ता है और साथ ही साथ जीवन बहुत आगे बढ़ता है। तो स्वीकृति बिल्कुल सही जवाब, 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं। खुश हैं शुरुआत से? जी हाँ। शुरुआत अच्छी हो तो कहते हैं सब कुछ अच्छा होता है, राइट? सुंदरम, अब आपकी बारी है। किस ग्रंथ में यह लिखा है, जिस मनुष्य की किसी में आसक्ति नहीं है वही वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। आपके ऑप्शन हैं ए बाइबल, बी भगवत गीता, सी
कुरान, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? बी भगवद गीता। बी भगवत गीता बिल्कुल सही जवाब। टीम सुंदरम आपका, आपकी भी शुरुआत बहुत ही शानदार रही है। ये जो महावाक्य हैं भगवान के कि आसक्ति ना हो हमारे जीवन में और तभी शुद्धता आएगी, ये बात आपने कहाँ सुनी या पढ़ी? क्या घर में ऐसा माहौल रहता है कि वहाँ पे भी भगवत गीता का अध्ययन होता है? हाँ, मेरा मम्मी रोज पढ़ाई करती है। आपकी मम्मी पढ़ती हैं और आप सुनती हैं? हाँ जी। ये बहुत अच्छा है। चलिए, मम्मी के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताया कीजिए ताकि ऐसे प्रश्नों का जब सामना करना पड़े जीवन में तो आप जरूर उनका सुंदर जवाब दे पाए। बहुत सुंदर। चलिए, टीम सत्यम पुनः आपके पास आ रहे हैं। आपका प्रश्न, इस वाक्य को पूरा करें। जैसे सोना अग्नि में चमकता है वैसे ही डैश आपदा में ही दमकता है। आपके ऑप्शन हैं ए धैर्यवान, बी कमजोर, सी हंसमुख, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? हसमुख। ये आपका गलत जवाब है टीम सत्यम। इसका सही जवाब है धैर्यवान। जो धैर्यवान होता है वही आपदा में दमकता है। जैसे सोना अग्नि में चमकता है, ये कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध सी कहावत है। और जब धैर्यता होगी तभी तो हम दमकेंगे। हंसमुख व्यक्ति, अच्छी बात है, हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपदा में उसकी हंसी भी गुम हो जाए, मुस्कान भी गुम हो जाए, लेकिन धैर्य यदि है तो जीवन सचमुच बहुत निखरता है। तो गलत उत्तर देने के कारण आपको इस प्रश्न का कोई भी गुण प्रदान नहीं किया जा रहा है। दुखी तो नहीं हो रहे हैं? नहीं? चलिए, धैर्य बनाए रखिएगा। हमारी शुभकामना अगले प्रश्नों के लिए आपके साथ है। शिवम, आपका प्रश्न, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी गौतम बुद्ध, या डी मदर टेरेसा? सी गौतम बुद्ध। सी गौतम बुद्ध बिल्कुल सही जवाब। टीम शिवम आपका, आपने पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। सुंदरम, आपका प्रश्न, एक सिचुएशन आपके लिए है। आपकी दादी आपको अपने साथ बाजार जाने को कहती हैं, पर आपका अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाने का प्रोग्राम है। आपका इस स्थिति में सही निर्णय क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए दादी को खुद जाने के लिए आप बोलेंगी, बी दादी हमेशा मदद के लिए नहीं बोलती, ये सोचकर उनके साथ आप चले जाएंगी, सी किसी और दिन जाने को कहेंगी, या डी उनकी बातों को अनसुना कर देंगे? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन चूज करेंगे, अर्थात दादी जी को साथ लेके जाएंगी, दादी जी के साथ साथ आप जाएंगे। आप ऐसा ही करते हैं या दादी कहते हैं कि नहीं नहीं आज तो मेरा प्रोग्राम कुछ और है, किसी और दिन चलेंगे, या आप छोटी को ले जाओ या बिट्टू को ले जाओ या चिंटू को ले जाओ, मैं आज एंगेज हूँ? नहीं, ऐसे नहीं कहते। नहीं, ऐसा नहीं करते, दादी का सम्मान करते, उनको साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है टीम सुंदरम आपका। पूरे 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं। जब कभी ऐसा अवसर आए तो जरूर हम अपने बड़ों की मदद भी करें, उन्हें साथ दें, उनके आज्ञाकारी बन करके रहें, यही वास्तव में गुण है। सत्यम, तैयार हैं? पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ? ठीक है, आगे बढ़ते चलना है। आपका प्रश्न, मैं वास्तव में किसी भी कीमत पर स्वयं में परिवर्तन देखना चाहता हूं। इन शब्दों में कौन सा मूल्य दर्शाया गया है? आपके ऑप्शन है ए दृढ़ता, बी सहिष्णुता, सी जिद, या फिर डी लचीलापन? ऑप्शन ए दृढ़ता। ऑप्शन ए दृढ़ता बिल्कुल सही जवाब है टीम सत्यम आपका। आपने पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। दृढ़ता वो गुण है जो हमारे अंदर परिवर्तन लेके आता है, और जब तक दृढ़ता ना हो तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। कहीं मैंने बड़ा अच्छा सा स्लोगन पढ़ा था कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो दृढ़ता अपने जीवन में जरूर लाइए। शिवम, इस राउंड का अगला प्रश्न आपके लिए। एक सिचुएशन है, सड़क पर जाते हुए आपके सामने कोई सज्जन कूड़ा फेंक देता है। ऐसे में आपकी
क्या प्रतिक्रिया होगी? आपके ऑप्शन हैं ए, आप अनदेखा कर आगे बढ़ जाएंगे, बी, उसे प्यार से स्वच्छता का महत्व बताएंगे, सी, सड़क पर ही सबके सामने उसका अपमान करेंगे, या फिर डी, उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे। बी। उसे बी करेंगे, अर्थात उसे प्यार से स्वच्छता का महत्व बताएंगे। हमने कहा वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, संभव है आपसे बड़े हों, वो फेंक रहे हैं, आप उनसे उम्र में छोटे हैं, तो भी क्या आप उन्हें ये कहेंगे यदि उन्होंने डांट फटकार लगा दी तो? सहन कर लेंगे। सहन कर लेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। तो बिल्कुल सही जवाब है टीम शिवम आपका। आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। जहां कहीं भी, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, छोटे जब कोई बात कहते हैं तब तो बड़ों को और अच्छा लगता है कि चलो छोटे इतने अवेयर हैं तो हमारे अंदर भी ये बात जरूर होनी चाहिए। कभी सिद्धार्थ ऐसा हुआ कि किसी को आपने ऐसे कूड़ा कचरा फेंकते हुए कहीं भी देखा और आपने जाके प्यार से उसे समझाया हो? जी जरूर हुआ है। हुआ है जी। तो उन्होंने माना या आपको फटकार लगा दे? पहले तो उन्होंने बोला, फटकारा, लेकिन बाद में माना उन्होंने। बाद में माना कि नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जी, ये बहुत सुंदर बात है कि हम ये प्रयास जरूर करते रहें कि देश में हमारे चारों तरफ स्वच्छता हो। सुंदरम, इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपके लिए। पेड़ ना अपना फल खाते, नदी ना अपना जल पीती, यह पंक्ति क्या सीख देती है? आपके ऑप्शन हैं ए, सुख, बी, परोपकार, सी, परिश्रम, या फिर डी, उपर्युक्त में से कुछ नहीं। बी, परोपकार। बी, परोपकार बिल्कुल सही जवाब है टीम सुंदरम आपका। आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं सही जवाब देके। चलिए, यहाँ हमारा ये राउंड संपन्न होता है। मेरे मूल्य मेरी पहचान, बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने खेला। मूल्यों के प्रति आप लोग बहुत जागरूक हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मूल्य जीवन में होंगे तभी हम मूल्यवान बन सकते हैं और तभी जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इस पहले राउंड की समाप्ति के पश्चात आप सब ने जो गुण अर्जित किए हैं वो हैं टीम सत्यम, आपने 40 गुण अर्जित किए हैं, मुबारक हो आपको। टीम शिवम, आपने 60 गुण अर्जित किए हैं, और सुंदरम, आपने भी 60 गुण अर्जित किए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अच्छी तरह से आप लोगों ने इस राउंड को खेला है और अगले राउंड की ओर भी हम बढ़ेंगे पूरे उत्साह के साथ। लेकिन वहां बढ़ने से पहले मित्रों, आपकी ओर आना चाहूंगा। आप जानते हैं कि पहले राउंड के पश्चात हम आप तक एक प्रश्न पहुंचाते हैं, दीजिए उत्तर, पाइए उपहार के अंतर्गत। तो इस बार का जो प्रश्न है वो है, किस भारतीय हिल स्टेशन का नाम तिब्बती शब्दों से है जिसका अर्थ है थंडरबोल्ट की भूमि? और आपके ऑप्शन हैं ए, गंगटोक, बी, आइजोल, सी, दार्जिलिंग, या फिर डी, कोहिमा। बहुत ही सरल सा सुंदर सा प्रश्न है। तो नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं उस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपके उत्तर का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि मित्रों यही एक जरिया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हमारी ये कामना रहती है कि आप में से हर एक शानदार इनाम का हकदार बने। और आइए अब चलते हैं अपने दूसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। छूलो आसमां। कहते हैं 4 युगों का मंदिर भारत, 4 युगों का मंदिर भारत, ये सबसे पुण्य स्थान है। ऐसा स्थान जहां देवी देवताओं का वास रहा है, ऐसा स्थान जहां हर एक जन्म लेने के लिए तरसता है। ऐसी पुण्य भूमि में हम रहते हैं, इसीलिए हम सब खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आइए जानते हैं कि आज के जो हमारे विद्यार्थी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कैसा महसूस करते हैं भारत को लेकर के। सुंदरम, जैसे ही भारत शब्द आप सुनते हैं, आपके जेहन में आता है, आपके मन में क्या आता है? अपने भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस होता है। हम पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने त्यागी थे, तपस्वी थे, तो उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है आगे बढ़ने की। बहुत सुंदर। शिवम, जैसे सुंदरम ने कहा कि हमारे पूर्वज बहुत त्यागी तपस्वी थे और उनके कारण देश आगे बढ़ा, अब हमें क्या करना चाहिए भारतवर्ष को और आगे ले चलने के लिए? आपके मन में क्या आता है कि मैं अपने देश के लिए ये करूंगा? ईमानदारी और सच्चाई से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो हर एक व्यक्ति को ये अपने अंदर लाना चाहिए, राइट सिद्धार्थ? हाँ, अपने स्तर पे एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हम उसमें जितना आगे जाएं, एजुकेशन अपना जितना बढ़ाए, उतना हम भारत को आगे ले जा सकते हैं।
बहुत सुंदर भाव आपने देश के बारे में रखे हैं। जैसे सुंदरम ने कहा पूर्वज इतने महान थे तो उनकी वंशज भी वैसी ही महान होनी चाहिए। गर्व होना चाहिए हमारे पूर्वजों को जब वो ऊपर से हमें देखें कि हमने जो थाती जो दी थी अपने वंशजों को उसे वो और आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को देख के कि इस परंपरा को, इन मूल्यों को, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, उनको लेकर के आप लोग जरूर आगे जाएंगे। ऐसा ही है? हाँ जी। बहुत सुंदर। चलिए यही उम्मीद हम सभी हमारे दर्शक भी करते हैं अपने विद्यार्थियों से, आने वाली पीढ़ी से। और इस राउंड की शुरुआत से पहले इसके नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक रैपिड फायर राउंड है। हर टीम को इसमें 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब आप दें, जल्दी से जल्दी अपनी जवाब दें। अगर आपको जवाब पता नहीं है तो आप ओम शांति बोलकर दूसरे प्रश्न पर जा सकते हैं। हर सही जवाब के लिए आपको 20 गुण प्रदान किए जाएंगे और गलत जवाब के लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। इसीलिए आप पूरे उत्साह के साथ अपना जवाब दे सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है तो रुकिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, आप ओम शांति बोल के तुरंत अगले प्रश्न पे जा सकते हैं क्योंकि समय बहुत सीमित है, आधे मिनट का अर्थात 30 सेकेंड का। तो शुरू करें। चलिए टीम सत्यम आपसे शुरुआत करते हैं इस दूसरे राउंड की। आपका समय शुरू होता है अब। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का नाम बताएं। रवि शास्त्री। सही। हिंदुस्तानी म्यूजिक के सबसे पुराने घराने का नाम बताएं। ओम शांति। ग्वालियर घराना। पेप्सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताएं। इंदिरा नूई। भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया। सही। हॉकी का खेल कितने मिनट तक खेला जाता है? ओम शांति 70 मिनट तक खेला जाता है और यहाँ आपका समय पूरा हुआ। टीम सत्यम आपको यदि पता नहीं हो ओम शांति बोल के तुरंत आगे निकलना था। आपके पास 4-5 सेकेंड बच सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छी तरह से खेला है और जो भी गुण आपको प्राप्त हुए हैं उसे संतुष्ट हैं अपने खेल से या कुछ और बेहतर खेलने की उम्मीद थी? कुछ और बेहतर खेलने की उम्मीद थी। जी जी जी। चलिए अगले राउंड के लिए और बेहतर तैयारी के साथ आप आइएगा। शिवम आप तैयार हैं? जी हाँ। आपका समय शुरू होता है अब। सर्वाधिक समुद्री मछलियां भारत के किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात। सही। भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? चेन, हिमाचल प्रदेश। सही। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताएं। बिल गेट्स। गलत। सत्या नडेला। पटना का प्राचीन नाम बताएं। पाटलिपुत्र। सही। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। 35 साल। चलिए यहाँ आपका समय पूरा हुआ। टीम शिवम आपने भी बेहतरीन कोशिश की। जब बहुत तेजी के साथ बॉलिंग हो रही हो तो थोड़ा सा हड़बड़ा से जाते हैं बैट्समैन, ऐसा होता है, लेकिन जितना धीरज हो उतनी ज्यादा हमें प्राप्ति होती है, बॉल अच्छे से दिखाई देती है। इसीलिए जब कभी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हो, बातें आ रही हो, धैर्यता बनाए रखें। ठीक है सुंदरम, धैर्यता तो आपका गुण है, आपने कहा था, तो धैर्यता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ इस राउंड को खेलिएगा। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत इस राउंड में है। ठीक है, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। कच्ची घोड़ी डांस किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। सही। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कौन से बादशाह से शुरू हुआ था? अकबर। सही। 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। ओम शांति। अंशु जामसेंपा। भारत में डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। सही। भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता? 1928। सही। लखनऊ की विख्यात एम्ब्रॉयडरी का नाम बताएं। चिकनकारी। चिकनकारी सही जवाब टीम सुंदरम। बहुत सुंदर आप लोगों ने खेला है इस राउंड को और काफी दिमाग के साथ। चलिए यहाँ हमारा दूसरा राउंड संपन्न होता है और दूसरे राउंड की समाप्ति के पश्चात पहले और दूसरे राउंड को मिला के जो गुण आप लोगों ने अर्जित किए हैं, टीम सत्यम आपने अर्जित किए हैं 80 गुण, मुबारक हो आपको। टीम शिवम आपने 120 गुण अर्जित किए हैं और टीम सुंदरम आप सबसे आगे हैं 160 गुणों के साथ, बहुत बहुत मुबारक हो। टीम शिवम
मन में उत्साह है जी हाँ। आगे बढ़ने का? बिल्कुल, हम एक दूसरे के साथ ऐसी पॉजिटिव रेस जरूर करें कि हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस गेम शो को और आगे बढ़ाएं। कल हम 2 राउंड और आप लोगों के साथ खेलेंगे। अच्छी तैयारी के लिए और बहुत अच्छे उत्तर देने के लिए आप लोगों को इन एडवांस शुभकामनाएं। और मित्रों, चलते चलते आप लोगों तक एक सुंदर सी बात हमेशा हम पहुंचा के जाते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है। किसी ने पूछा कि पाप और पुण्य क्या हैं, तो बहुत प्यारा सा उत्तर आया इसका कि यदि मेरे कर्मों से किसी के जीवन में दुख अनुभव हो, कोई व्यक्ति बहुत निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो वो पाप है। और यदि मेरे कर्मों से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। और ज़्यादा विस्तार में हम भले ना जाएं मित्रों, लेकिन एक छोटा सा कार्य तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम ऐसे कर्म करें, ऐसे बोल बोलें कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान आ जाए। तो इस बात को अवश्य अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ते चलें। दीजिए आज के लिए इजाज़त। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाते रहें। नमस्कार। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम,